करो। नमस्ते भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए। हैं जी, क्या मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। मैंने आपको समझाया था कल की क्लास में, मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको समझाए थे कि त्रिकोणमिति की जो बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो बेसिक आइडेंटिटी हैं उन पर बेस्ड सवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, फिर मैं आपके सामने आगे के क्वेश्चन पेश करूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 107, मुझे बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेंस के एग्जाम का। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या। यह सवाल आपके सामने है। आप इस सवाल में वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो, लेकिन बेसिक से सीधा सीधा दिख रहा है क्वेश्चन। आप बोलोगे कैसे? ध्यान सुनो। देखो बच्चों, ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा बन गया कि नहीं बन गया? फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा है। तो ऊपर हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा है। तो ऊपर से क्या? ऊपर से कॉस थीटा कॉमन आ गया, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या है? नीचे कुछ नहीं कर सकते, नीचे है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई। अब बताओ ये चीज क्या है? मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा? सेक इंटू कॉसेक आएगा अंडर रूट। तो बेटे क्या आपने पढ़ा नहीं है? फॉर्मूला नहीं जानते कि टेन प्लस कॉट क्या होता है? सेक इंटू कॉसेक। भाई ऊपर क्या हो जाएगा? सेक इंटू कॉसेक, नीचे है टेन प्लस कॉट। टेन प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला ही सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, ये कट जाएगा। भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कल पढ़ा दिया है मैंने। तो ऊपर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, नीचे टेन प्लस कॉट, कट जाएगा ये, यानी कि कट के क्या बच गया? 1। ये 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया, तो क्या बच गया? ये बच गया कॉस बटे साइन। तो कॉस बटे साइन आ गया कॉट थीटा, कॉस बटे साइन आ गया कॉट थीटा, और यही सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। बात समाप्त। कितना गजब का बेहतरीन सवाल था बच्चों ये सवाल मेंस की परीक्षा में आया है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मेंस के पेपर में आया है मेरे प्यारे भाइयों। करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, सवाल लास्ट 108 नंबर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, एक सेकेंड, ये सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। सवाल नहीं, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में बता देता हूं अगला कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा बहुत जल्दी। दुष्यंत बघेल, सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। देखो हमने आपको ये कंसेप्ट पढ़ा दिया है ऑलरेडी कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या फिर 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा। ये कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, क्लियर है? ये पेपर में ज्यादा इस्तेमाल भी होता है, इसलिए इसको सीधा याद रखने को बोला। लेकिन अगर बेटा बीच में माइनस हो, अगला कंसेप्ट इसी में सुनिएगा। अगर बीच में माइनस हो, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, अगर बीच में माइनस है तो कॉट माइनस टेन होता है 2 कॉट 2 थीटा। कॉट माइनस टेन का फॉर्मूला है 2 कॉट 2 थीटा। ये अगला कंसेप्ट है, सब लोग कॉपी में उतार लीजिए। कॉट अगर बीच में माइनस हो तो कॉट माइनस टेन होता है 2 कॉट 2 थीटा। कॉट माइनस टेन बराबर 2 कॉट 2 थीटा। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 कॉट 2 थीटा। कॉट माइनस टेन क्या है बेटे?
कॉट माइनस टेन है 2 कॉट 2 थीटा। कॉट माइनस टेन क्या है? 2 कॉट 2 थीटा। कॉट माइनस टेन क्या है? 2 कॉट 2 थीटा। 2 कॉट 2 थीटा। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या है मेरे दोस्त? 2 कॉट 2 थीटा। आप बोलोगे सर कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया? जवाब दे, जनता जवाब चाहती है। बेटे कॉट का मतलब क्या है? बेसिक मैं बताता हूं। कॉट का मतलब है, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन माइनस। टेन का क्या मतलब है? साइन बटे कॉस। बच्चों जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? साइन इंटू कॉस। यहां पे एलसीएम आ जाएगा, साइन इंटू कॉस, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम भाई कॉस की कॉस में गुणा होगी कॉस स्क्वायर, साइन की साइन में गुणा होगी साइन स्क्वायर, है ना। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो बच्चों, वैसे तो ये आगे फ्यूचर की चीज है पर फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी। देखो फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। मैंने पढ़ा है नहीं, आगे इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना बेटे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की कॉपी जो आ रही है ना, ब्रांडेड कॉपी, उनके पीछे भी लिखे होते हैं फॉर्मूले ये सब, है ना। छोटे छोटे बिल्कुल अंगूठा पीने वाले बालकों की कॉपियों के पीछे लिखे होते हैं ये सब फॉर्मूले। इतना मॉडर्न होता जा रहा है जमाना। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 कॉस 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा हो गया। देखो बेटे एक लॉजिक सुनिएगा, ये नीचे साइन इंटू कॉस है, नीचे क्या साइन इंटू कॉस। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है भाई? मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस 2 थीटा। मैंने यहां पे ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा कर दिया मैंने ऊपर, ठीक है बेटे। नीचे ये चीज क्या बन गई? फायदा ये हुआ कि नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? साइन 2 थीटा बन गया। और कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉस बटे साइन होता है कॉट। तो ये 2 कॉट 2 थीटा हो गया, 2 कॉट 2 थीटा। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अब रट लो, अब कोई फायदा नहीं है। कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 कॉसेक 2 थीटा। कॉट प्लस टेन बराबर 2 कॉसेक 2 थीटा, और कॉट माइनस टेन बराबर 2 कॉट 2 थीटा। कॉट माइनस टेन बराबर 2 कॉट 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। कॉट माइनस टेन बराबर 2 कॉट 2 थीटा। 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 सभी बच्चों को समझ में आया है? आप बोलोगे हां जी सर आया है। अब ये सवाल देखो बेटे, सवाल नंबर 108 बनाएं। सवाल प्री के पेपर का है। जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ना, वही कंसेप्ट पूछा गया सवाल में। कॉस इंटू कॉसेक। बेटे कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1/साइन। कॉसेक एक्स का मतलब क्या होता है? 1/साइन। तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा? कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट एक्स। कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट एक्स माइनस, ये बताओ। साइन इंटू सेक। सेक का मतलब क्या होता है? 1/कॉस। बच्चे सेक का मतलब क्या होता है? 1/कॉस। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? साइन बटे कॉस हो जाएगा 10 हो जाएगा। और कॉटेक्स माइनस 10x का फॉर्मूला कौन सा होता है ऑप्शन में? 2 कॉट 2x। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो केवल पेपर में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, बी ऑप्शन नहीं है बेटे। आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन है, ठीक है ना। प्री के पेपर में, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है, केवल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। केवल फॉर्मूला ही इस सवाल में पूछा है, ठीक है बच्चों। हमें लगता है कि आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखवाया, फिर प्रूफ करवाया, फिर सवाल करवा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के साथ अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चे, अगला टाइप, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट, अब आपके सामने यहां से आएगा बच्चों अगला टाइप। अगला टाइप जो है मेरे दोस्तों बहुत आसान है, सबसे बेसिक है, टेबल बेस्ड। त्रिकोणमिति की टेबल बेस्ड।
भाई मैंने आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद करने के लिए बोला है, 0, 45, 30, 60, 90 टेबल याद करने के लिए बोला है। आप बोलोगे सर अगर किसी बच्चे को त्रिकोणमिति की टेबल याद है तो सवाल केवल टेबल पे ही सवाल पूछे जाते, और ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। केवल टेबल बेस्ड बहुत आसान और सबसे इजी टाइप आपको ये लगेगा। पहला सवाल 109 नंबर, बताएं जी इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल टेबल बेस्ड, टेबल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपने याद करी होगी, केवल टेबल याद होनी चाहिए। सेक 45 क्या होता है? सेक 45 होता है √2, √2 का स्क्वायर 2। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब 20/4 5 प्लस टेन 45 डिग्री होता है 1, 1 गुणा 15 15, तो 15 5 20 जमा 16 36। तो सवाल का आंसर आ गया 36। सवाल CHSL के प्री के पेपर का है। मात्र टेबल याद करिए और आंसर निकाल लीजिए, ये बताएंगे। सवाल नंबर 110 बनाए बेटे, यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं अगर cos थीटा √3/2 है, √3/2 कब आएगा cos में? जब थीटा का मान 30 डिग्री हो। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे भाई, नहीं रोहित जी थोड़ा ज्यादा है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। 30 डिग्री आप यहां पे रखेंगे तो साइन 30 कितना आएगा? 1/2। साइन 30 1/2 आएगा, 1/2 का वर्ग 1/4। 2 - 1/4 कितना आ गया जी? 2 - 1/4 आ गया, 4 दूनी 8, 7/4। 1 - कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ गया? कॉट 30 होता है √3, √3 का वर्ग 3, 1 - 3 माइनस का 2 प्लस सेक 30 कितना होता है? सेक 30 होता है 2/√3, 2/√3 का वर्ग 4/3 प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 कितना होता है? कॉसेक 30 होता है 2। अब 7/4 को -2, देखो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं a/b को c से भाग करता हूं तो इसका मतलब a/b गुणा c होता है। 7/4 को -2 से भाग करेंगे तो माइनस का 7/8 आएगा, माइनस का 7/8 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम, एलसीएम आएगा 24, 24 आएगा एलसीएम 8 और 3 का, 8 से 24, 3 7 21, 3 8 24, 8 चौक 32, और ये आ जाएगा 24 दूनी 48। 32 में से 21 घटाऊंगा 11, 11 में 48 जोड़ूंगा 59, तो 59/24 सवाल का आंसर है, 59/24। बात समाप्त। सवाल में कोई दम नहीं है, केवल कैलकुलेशन आपको करनी है, आगे चलेंगे। ये बताएं, देखो ये सवाल मेंस के पेपर का है बेटे, ये सवाल जो आपके सामने है मेंस के पेपर का है। प्रैक्टिस अंशु, बस जितना मैं करवा रहा हूं ना भाई बस उतना कर लो, जितना मैं करवा रहा हूं ना मेरे दोस्त केवल उतना पढ़ लो, इसके आगे मैं आपको पढ़ने के लिए कतई नहीं कहूंगा। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए मेरे प्यारे भाई केवल आपको वैल्यू रखनी है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो हो जाएगा 4/3 प्लस साइन 90 1 होता है 1 का वर्ग 1, 1/4 प्लस कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है 1/√3 का वर्ग 1/3, 1/3 की 8 में गुणा करेंगे 1/24 प्लस
साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, कॉस 45 1/√2, 1/√2 का वर्ग 1/2, 1/4 गुणा 1/2 आ गया 1/8, 1/8 आ गया बटे, नीचे क्या है साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30, साइन 60 ये साइन ए माइनस बी, वैसे फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन 30 डिग्री आ जाएगा 1/2, √3/2 गुणा √3/2 3/4, 1/2 गुणा 1/2 1/4, 3/4 में से 1/4 घटाएंगे तो 2/4 आएगा, 2/4 मतलब आधा, आधा आ गया मेरे प्यारे भाई। तो मुझे केवल ये कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन मेरे को करनी है। अब बताओ, देखो बच्चों ऊपर तो एलसीएम 24 आ जाएगा, ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 24, अभी 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32, 4 × 6 = 24, 24 एकम 24 और ये 8 × 3 = 24, 1/2 जब नीचे 1/2 है ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 24 जाएगा 12 बार, तो 6 × 1 = 7 × 3 = 10, 32 10 42/12 आएगा, ऊपर हो गया जी 42, एलसीएम लिया मेरे दोस्तों ये 42 आ गया, 42/12 6 से चला जाएगा, 6 × 7 = 42, 6 दूनी 12, 7/2, 7/2 मतलब सवाल का आंसर है 3.5, 3.5 इसका आंसर आ गया। आप विश्वास करेंगे कि ये सवाल बेटा प्री के पेपर में नहीं मेंस के पेपर में आया है, ये क्वेश्चन, ये सवाल इतना इजी ये बनाए, ये सवाल भी मेंस के पेपर में आया है। सबसे इजी टाइप है, कोई भी बच्चा जिसे टेबल याद है और थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना जानता है, थोड़ा बहुत वो कर लेगा। कोई ये कहने लगे सर मेरे को तो टेबल याद ही नहीं है ना, मेरे से याद होती और मुझे जोड़ना घटाना आता ही नहीं, मैं कैसे करूं, शॉर्टकट बताओ सर शॉर्टकट। तो ऐसे बालक के लिए मैंने यहां पे लठ रख रखा है एक, वो मेरे सामने आ जाए मैं उसको सामने फ्रंट से बताऊंगा, ठीक है ना। बताओ इसका मान क्या होगा, जस्ट कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। कॉसेक 30 डिग्री 2, 2 का वर्ग 4, साइन 45 1/√2, 1/√2 का वर्ग 1/2, 4 गुणा 1/2 2 आ गया, प्लस सेक 60 डिग्री कितना होता है, सेक 60 डिग्री होता है 2, 2 का वर्ग 4, तो ऊपर हो गया 2 4 6, ऊपर हो गया 2 + 4 6, नीचे क्या आ गया tan 60 √3 कोसेक 45 √2 का वर्ग 2, है ना, tan 60 √3 कोसेक 45 √2 का वर्ग 2, तो 2√3, ये हो गया 2√3 माइनस सेक 60 डिग्री क्या आ गया 2, 2 का वर्ग 4, 4 tan 45 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, ऊपर नीचे से क्या हो गया, ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा कॉमन लेके, ये 3 बचेगा और ये बचेगा √3 माइनस 2, ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा मेरे प्यारे, बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर बात समझे। आगे क्या है, ऑप्शंस में रेशनलाइजेशन परिमीकरण दे रखा है, परिमीकरण क्या है कि बेटे यहां नीचे माइनस है तो हम ऊपर नीचे √3 + 2 से गुणा करते हैं, जो भी वैल्यू होती है हम ऊपर नीचे √3 + 2 से उसके रिवर्स साइन से गुणा कर देते, नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, तो बेटे क्या बन जाएगा नीचे, नीचे बन जाएगा a - b गुणा a + b, a² - b², √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, नीचे बन जाएगा -1, नीचे -1 बन गया, 3 - 4 ये -1 बन गया, -1 मतलब माइनस, तो -3 गुणा 2 + √3 आंसर आ गया, -3 गुणा 2 + √3 इस सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन, आंसर है डी ऑप्शन, बात समाप्त। ये बताइएगा इस सवाल को करके बताओ जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस सवाल को, बिल्कुल भी जो मैं बता दूं करके बताइएगा। 113 ऐसा ही है, घर से ट्राई करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करते ये, हाँ जी ये भी ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करेगा घर पे, है ना, केवल वैल्यू रखनी है, दोनों सवाल खुद से ट्राई करिएगा, आसान है। ये बताएं 115 नंबर सवाल, सवाल नंबर 115 बताइए जी। अब करो जी, सवाल में बोला है
वॉट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट टू। आपके सामने नंबर दिया हुआ है, आपके सामने नंबर दिया, बोला दो बनाने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए, दो प्राप्त करने के लिए किस संख्या को इसमें से घटाया जाना चाहिए, इस संख्या में से क्या घटाएं कि दो आ जाए। तो संख्या ये दी हुई है, पहले तो मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा भाई, काफी लेंदी लग रहा है तो भगवान का नाम लेके कर लो। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, करो जल्दी से सॉल्व करो। साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 की पावर 4, 9/16। कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2 की पावर 4, 9/16। तो क्या आ जाएगा भाई, 9/16 प्लस 9/16, 9/8। 9/8 की 4 में गुणा करेंगे, 9/2, 9/2 माइनस 10 45 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस कॉट 30 डिग्री √3 का वर्ग 3, कॉस 45 1/√2, 1/√2 का वर्ग 1/2, कॉसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, प्लस सेक 60 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया, ठीक है। अब 9 देखो ये 3 और ये माइनस का 3 कट गया, 9/2 प्लस 1/2 आ गया 10/2, 10/2 हो गया जी 5, 5 4 9, तो इसकी वैल्यू 9 आ रही है। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आई, 9। अब 9 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए, तो 9 में से आपको क्या घटाना चाहिए कि 2 आ जाए, 7 घटाना चाहिए। सवाल का आंसर है 7। मुझे लगता है बात एकदम ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 116, ये बताओ, करो जल्दी। जी क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा, देखते हैं कौन करेगा। यदि ये है तो के का मान क्या है और आंसर आपको अप्रोक्स में बताना है। कैलकुलेटिव सवाल है, ऑप्शंस भी कैलकुलेटिव दशमलव में दे रखे हैं, बनाओ। ये सवाल रिसेंटली पिछले साल ही आपके एग्जाम्स में आया है। चलिए यहां वैल्यू रखते हैं, के माइनस के कॉट स्क्वायर 30। अब कॉट स्क्वायर 30 क्या होता है, कॉट 30 होता है √3, √3 का वर्ग 3, तो के माइनस 3 के क्या हो जाएगा, के माइनस 3 के हो जाएगा बच्चे माइनस का 2 के। नीचे क्या हो जाएगा बच्चे, नीचे हो जाएगा कॉट 30 √3 का वर्ग 3, 3 और 1 4 बराबर साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 10 45 1, अभी ये 4। कॉसेक 60 कितना होता है, कॉसेक 60 होता है मेरे प्यारे भाई 2/√3। व्हाट इज कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। ये आ गया। अब यहां पे 2 से 4 2 बार कट जाएगा,
तो माइनस का k बटे 2 इक्वल टू क्या आएगा? तो यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो 12 आएगा जी, एलसीएम 12 आएगा एलसीएम। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, और ये आ जाएगा जी 12 चौक 48 और 3 चौक 12 और 16, ये आएगा 2 छिक्का 12। तो के का जो मान आएगा ना मेरे दोस्तों, 48 माइनस 16 32, 32 9 41, 41 बटे 6 आएगी के की वैल्यू। माइनस उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 41 बटा 6, यही आएगा कैलकुलेट करने पर। यानी कि आंसर पहली बात तो नेगेटिव है, ये दोनों आंसर नहीं है। और 41 को 6 से भाग देंगे तो 6 चिंग 36, 6 से बड़ा आएगा, तो आंसर ये वाला होगा, ये नहीं होगा। मैं आगे भाग नहीं करूंगा, 6 चिंग 36, 6 से बड़ा आएगा और आंसर निगेटिव आएगा। बेटा आप ये क्यों भूल गए कि अब माइनस है? माइनस इधर लगाओ उधर लगाओ कहीं भी लगाओ तो आंसर निगेटिव होगा। 2 ऑप्शन तो देखते ही हट जाएंगे आपके। समझ आया लॉजिक? ओके, तो ऐसे सवालों में जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में आप मजबूत होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल, सवाल नंबर 117, जो लास्ट सवाल भी है और एक मुश्किल भयंकर सवाल भी है। बताएं, करिए। सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर का है। नहीं अनुज, ये प्री का सवाल है। जीडी के आंसर की आई है क्या? देखो, पहले तो सवाल समझो, सवाल आपके लिए अटपटा है। बोला है यदि m साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 18 कॉस स्क्वायर फाइव का मान एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सवाल में यह कहा गया मेरे प्यारे भाई कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है जहां थीटा 30 डिग्री है, फाइव 45 डिग्री है और m 150 से 180 के बीच में है। तो m का मान ज्ञात करें। अगर m 150 से 180 के बीच में है तो m का मान ज्ञात करें। यह सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि m साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर फाइव ये है, इसका मान एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। थीटा 30 है, फाइव 45 डिग्री है, m 150 से 180 के बीच में है, तो m का मान ज्ञात करें। ठीक है जी। सवाल में बोला है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यहां m है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आप जानते हैं, जैसे भाई 100 हो गया, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 10 का वर्ग, है ना। 144 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 12 का वर्ग। तो ऐसी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, थीटा 30 है, फाइव 45 यहां रखते हैं m। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 साइन थीटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस 4 कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस डॉट 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 सबसे आखिर में 18 कॉस स्क्वायर 5, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से हर ऑप्शन में 1/2, एक हर टर्म में 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, तो मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूं, मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूं। तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आ गया प्लस का 18, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ये आ गया 18। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो मेरे दोस्तों, ये क्या है? 1 से लेकर 18 तक की, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 18 बचेगा, ये 1 से लेकर 18 तक की संख्याओं का योग है।
आपको पता होना चाहिए कि पहली n नेचुरल नंबर का जो सम है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो n इंटू एन प्लस वन बटे दो होता है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो होता है वो n इंटू एन प्लस वन बटे दो होता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां पे गौर से देखोगे m बटे दो, एक से लेकर 18 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन बटे दो, 18 गुणा 19 बटे दो आएगा। एक से लेकर 18 तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला है, n की जगह 18 रख देंगे, 18 गुणा 19 बटे दो आप बोलोगे। हाँ सर ये आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ये बनी। तो मेरे प्यारे भाई, सवाल के अनुसार ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए, ये एक पूर्ण वर्ग नंबर बनना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ m की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है, m की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो मैं यहां पे रखूं और m का मान 150 से 180 के बीच में हो, जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए पावर 2 बननी चाहिए। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब उसकी पावर को 2 फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए 841 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 841 को लिखा जा सकता है 29 का स्क्वायर। तो m की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 150 से 180 के बीच में हो, यहां रखने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो m की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, देखो मेरे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखो। नीचे ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 दूनी 4, भाई 2 दूनी 4, 4 क्या होता है 2 का वर्ग। तो नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलरेडी है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है केवल उस पे ध्यान दो। 18, 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो 18 में 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का वर्ग। 18 में 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 नहीं है। तो यानी कि ये आ गया 2 गुणा 19। तो पहली बात तो ये भी आएगा कि भाई देखो, मुझे m की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये चीज, इसके अलावा जो बाकी माल है वो परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 19 परफेक्ट स्क्वायर तभी बन पाएगा जब m में भी 19 आए, कि 19 गुणा 19 19 का वर्ग हो जाएगा। तो m का जो भी मान होगा 19 से कटने वाला होना चाहिए। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। 19 से कटने वाला एक ही आंसर है, ये करेक्ट हो जाएगा। 19 से कटने वाला m का मान होना चाहिए। ऑप्शन से देख लो, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे बेस्ट तरीका तो करने का यही है कि भाई नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, 18 में 9 परफेक्ट स्क्वायर है, बचा 19। ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बन जाएगा जब m में भी 19 आता हो। 19 गुणा 19 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो m भी 19 का मल्टीपल आना चाहिए। 19 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये 19 8 152। ऑप्शंस में देखूंगा, अगर मैं यहां पे m की जगह 152 रख दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो भाई, नीचे तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 18 होता है 9 दूनी 18, 18 में 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बचा 2। अब बताओ 19। तो देखो m की जगह मैं क्या रख सकता हूं, m की जगह मैं 19 रखूंगा, 19। तो 19 गुणा 19 बन गया परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4 बन गया परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन m का मान ये आया है 38। 38 150 और 180 के बीच में नहीं है। तो 38 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 150 180 के बीच में है, 4 गुना 38 चौका 152। तो यानी कि m का जो मान आएगा वो 19 गुणा 8 आएगा। 19 की 19 में गुणा होगी 19 स्क्वायर बन जाएगा, 8 की 2 में गुणा होगी 16 4 का वर्ग बन जाएगा, है ना। 19 का वर्ग बन जाएगा, 16 4 का वर्ग बन जाएगा। तो m का मान मुझे 152 ही रखना पड़ेगा, ये आंसर है। बेहतरीन सवाल लॉजिकल पूछा गया था। थोड़ा ऑप्शन लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, और इसी के साथ ये टाइप आपका समाप्त हो जाता है। अब आपके सामने बच्चों अगला टाइप है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ओके, अब आपके सामने अगला टाइप है। और भैया उसको इग्नोर कर दिए शुभम कुमार जी, इग्नोर। अगला टाइप
देखो भाई, अगला टाइप आज ही बताएं कि कल बताएं? मुझे टाइम लगेगा चीज समझाने में, आज ही बताऊं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? कैसे बदलते हैं? साइन पट कॉस खड़ा, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। कितने लोगों को ये बातें पता है? पढ़ा है? कल बताऊंगा मैं, आज नहीं, आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्त। कि वो कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, फिर अधूरा रहेगा, फिर अधूरे में आपको कंफ्यूजन, डाउट पैदा होगा। कल मैं पूरी 1.5 घंटे क्लास में वो कंसेप्ट खत्म करवाऊंगा। तो आज तो दोस्त हम इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है ना? छोटा सा ही, मैं आपको कल बताऊंगा आगे। बाय। कल करेंगे इसके आगे।